कश्मीर में जो कुछ हुआ था उसे लेकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा था। हर किसी के मन में ये आशा थी, ये विश्वास था कि हाँ, अब कुछ बड़ा होने वाला है। और इस विश्वास पर खड़ी उतरती हुई भारत ने पाकिस्तान को एक असली चोट दी है। एक ऐसी चोट जिसमें न बम चलाया गया और न मिसाइल चलाई गई और न टैंक, न 2016 जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई और न 2019 जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक। इस बार भारत ने एक ऐसा युद्ध पाकिस्तान से शुरू किया है जिसमें खून तो नहीं बहेगा, लेकिन पाकिस्तान को झकझोर कर रख देगा। और नतीजा, पाकिस्तान में अब चूल्हे नहीं जलेंगे और बच्चे प्यास से तड़पेंगे, नौकरियां बंद हो जाएंगे, कारखाने ठप हो जाएंगे और अस्पताल रुक जाएंगे। कराची, लाहौर जैसे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, सब्जियों के दाम आसमान छुएंगे, खेत सूखेंगे, किसान भूख से तड़पेंगे, सड़कों पे होगी मौत, लेकिन वो भी प्यास से, गोली से नहीं। भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है जहां खून तो नहीं बहेगा, लेकिन पाकिस्तान प्यास की तड़प से मर जाएगा। क्योंकि इस बार वार वाटर स्ट्राइक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वार जो है वो वाटर स्ट्राइक वार है। इंसाफ की धार में भारत का पहला प्रहार, वो प्रहार जो इतिहास में प्यास से लिखा जाएगा, वो प्रहार जो पाकिस्तान के रीढ़ पर एक ऐसा प्रहार है जो पाकिस्तान को सदियों तक उसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। जब पहलगाम में ये आक्रमण हुआ तो भारत के सब्र का ये आखिरी बिंदु था और इसके बाद भारत ने वो फैसला लिया और वो समझौता तोड़ दिया जिसे मानवता के लिए उसने तब भी निभाया जब 1965 और 1971 का युद्ध हुआ, जब 1993 में पाकिस्तान ने मुंबई में हमला करवाया, 2008 में 26/11 का नरसंहार जो हुआ, 2016 में उरी और 2019 में हमारे जवानों पर पुलवामा में पाकिस्तान ने आक्रमण कराया। उसके बाद भी भारत ने पाकिस्तान से जिस समझौते को निभाए रखा था, लेकिन इस बार भारत ने अपने सब्र के उस बांध को तोड़ दिया और बांध को अब रोकने का फैसला किया जो पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा, पाकिस्तान को किसी गुमनाम अंधेरे में डाल देगा और पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ सबसे बड़ा निर्णायक उठा देगा। इसलिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति, हर किसी के जुबान पर एक ही बात है, इस बर्बर और कायराना हरकत का करारा जवाब देना चाहिए। इस बीच बुधवार शाम पीएम आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा कमेटी CCS की बैठक करीब 2.5 घंटे चली और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति को नष्ट नाबूद करने के लिए इसमें 5 अहम बड़े फैसले लिए गए। पहला, सिंधु जल समझौता, जिसे तत्काल प्रभाव को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है, और दूसरा, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। तीसरा, पाक नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। चौथा, नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकार अवांछित व्यक्ति घोषित, 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। पांचवा, भारत पाक से अपने रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा, संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। एयरपोर्ट से उतरते ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, विदेश मंत्री S जयशंकर और विदेश सचिव के साथ आपात बैठक की और हालात की जानकारी ली। वे सऊदी अरब की दौरा बीच में छोड़कर लौटे हैं, लेकिन भारत ने कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी जाना, उससे डर पैदा हुआ, उससे जो गुस्सा पैदा हुआ, जो नफरत आई, उसके बाद मानो पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश देने का मन बना लिया कि भारत न हमास जैसा हरकत बर्दाश्त करेगा और न पहले जैसा खामोशी। अगर हमला हमास जैसा होगा तो पाकिस्तान को जवाब इजराइल जैसा मिलेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी स्ट्राइक से भारी है ये वाटर स्ट्राइक, क्योंकि ये वाटर स्ट्राइक न पाकिस्तान को अंदर से झकझोरेगी बल्कि दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देगी
भारत की दृढ़ता का एक संदेश देगी कि पाकिस्तान ऐसी गलती दोहराने से पहले 10,000 बार सोचेगा। इसके लिए एक शेर है, मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, ज्यादा झुक कर मिलो तो दुनिया पीठ को पैदान समझ लेती है। पाकिस्तान ने भारत के इंसानियत का बड़ा गलत फायदा उठाया है और भारत के लिए ये बताना जरूरी है कि हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।